Hello students, welcome back in your English class. I hope you all are well and safe at your homes. Today we will start the next part of chapter 6, My Childhood. This chapter is related to Mr. Abdul Kalam, our ex-president of India, and this is the extract taken from the Hello students, welcome back in your English class. I hope you all are well and safe. Today we will discuss next part of chapter 6, My Childhood. Before this, I have explained you that this is related to Mr. APJ Abdul Kalam. He was our ex-president and this extract is taken from Wings of Fire, that is the biography of Mr. APJ Abdul Kalam. Today we will see next part of this chapter, but before starting we will discuss some word meanings. Demand, it means request, मांग. Tamarind, it means इमली, जो इमली का पेड़ होता है, इमली जो होती है जो खाने में यूज़ की जाती है. Erupted, ब्रेक आउट सडनली, अचानक से बढ़ जाना या भड़क उठी. प्रोविजन, इट मीन्स सप्लाई, भोजन, जो किराने की शॉप है उसे हम प्रोविजन स्टोर बोल सकते हैं. फैच, इट मीन्स गो फॉर एंड देन ब्रिंग बैक, लेकर आना. प्रिंसली, इट मीन्स रिलेटिंग टू अ प्रिंस, राजसी. ट्रेस, इट मीन्स फाइंड और डिस्कवर बाय इन्वेस्टिगेशन, किसी चीज को इन्वेस्टिगेशन के द्वारा ढूंढ कर लाना, डिस्कवर करना. Isolated, this word is very popular in these days as you all know due to corona. कोरोना की वजह से ये जो वर्ड है आइसोलेटेड, ये आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड? फार अवे फ्रॉम अदर प्लेसेस और पीपल, जो दूसरे लोग और जगह है वहाँ से अलग होना. डिक्लेयर्ड, इट मीन्स अनाउंस्ड, घोषणा. एमरजेंसी, क्राइसिस, अ टाइम ऑफ इंटेंस डिफिकल्टी और डेंजर, बहुत ही खतरे का जो समय होता है, मुश्किल का जो समय होता है, दैट इज इमरजेंसी. कैजुअलिटी, इट मीन्स अ पर्सन किल्ड और इंजर्ड इन अ वॉर और एक्सीडेंट, किसी पर्सन का किसी युद्ध में या किसी एक्सीडेंट में घायल हो जाना या मारा जाना. सस्पेंशन, इट मीन्स इंटरप्शन, मीन्स निलंबन. निलंबन का मीनिंग होता है कुछ समय के लिए अपने काम से हटा दिया जाना. हॉल्ट, इट मीन्स स्टॉप, रोकना. बंडल्ड, इट मीन्स टाई और रोल अप, बांधना. डिस्ट्रीब्यूटेड, गिव अ शेयर और अ यूनिट टू ईच ऑफ अ नंबर ऑफ रिसिपिएंट्स. रेसिपिएंट्स मीन्स जितने भी पार्टिसिपेट है हर एक को एक एक पीस देना. स्लॉट, एंड अलॉटेड प्लेस इन अरेंजमेंट, किसी व्यवस्था में जब किसी को कोई प्लेस अलॉट कर दिया जाता है कि ये आपका है, दैट इज कॉल्ड स्लॉट. अर्न, ऑब्टेन इन रिटर्न फॉर लेबर और सर्विस, लेबर या सर्विस के द्वारा मजदूरी या सेवा करके जो हम कमाते हैं और रिटर्न में है जो हमें मिलता है, दैट इज अर्न. वेजेस, इट मीन्स पेमेंट, वेतन या मजदूरी. सर्ज ऑफ प्राइड, इट मीन्स अभिमान की वृद्धि, जो हमारा गर्व है वो बढ़ जाना. Inherited, it means received as an heir at the death of the previous holder, जो previous holder है जिसके पास में पहले थी वो, उसकी डेथ के बाद में जो उसका वारिस होता है उसे मिल जाना, विरासत. Characteristics, as you know, features, विशेषताएं. Specific, it means particular, विशिष्ट. Socio-economic, it means relating to or concerned with the interaction of social and economic factors, जो सामाजिक और आर्थिक कारण हैं उनकी वजह से जुड़े होना. Authority, it means power, अधिकार. Orthodox, it means होता है ट्रेडिशनल, रूढ़िवादी. Upbringing, it means rearing, पालना या पोसना. Now let's see the chapter. Till para second I have explained you the chapter. Let's start with para third. The Second World War broke out in 1939. It means 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, द्वितीय जो विश्व युद्ध था वो शुरू हो गया.
When I was 8 years old, और उस समय पर अब्दुल कलाम कह रहे हैं मैं केवल 8 years का था. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. tamarind seeds means इमली के जो बीज थे उनकी जो डिमांड थी मार्केट में वो अचानक से बढ़ गई, जिन्हें मैं समझ नहीं पाया. बिकॉज ही वॉज ओनली 8 years old. 8-year-old child cannot understand the things that are changing due to the world war. कि जो वर्ल्ड वॉर के कारण से चीज़ें चेंज हो रही थी उन्हें एक 8 साल का बच्चा नहीं समझ सकता. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. और जो मॉस्क्यू स्ट्रीट थी, जो मस्जिद वाली गली थी, वहाँ पे जो एक किराने की दुकान थी, मैं अक्सर इमली के बीजों को इकट्ठा करके वहाँ बेच देता था. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 आना. आना यहाँ पर मनी है, करेंसी है, जो रुपीज़ का ही एक पार्ट होता है. आई थिंक 25 पैसे होते हैं. और जब मैं उन्हें लेकर बेचकर आता था तो बहुत ही राजा की तरह मुझे एक 25 पैसे जो 25 पैसे या एक आना जो मिलता था उसे पाकर मुझे बिल्कुल एक राजा जैसा अनुभव होता था. माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर which I would later attempt to trace in the headlines in दीन मनी. जो मेरे ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन थे, इनके ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन, बहनोई है यहाँ पर मीनिंग. वो मुझे अक्सर युद्ध की कहानियाँ सुनाते थे, जो स्टोरीज थी वॉर से रिलेटेड वो सुनाते थे. आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दीन मनी. दीन मनी न्यूज़पेपर है, उसकी जो हेडलाइंस थी उसमें मैं उन्हें ट्रेस करता था, ढूंढता था कि ये जो कहानियाँ सुनाते हैं रियल है या नहीं है. आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, हमारा जो एरिया था वो आइसोलेटेड था, वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर. बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू जॉइन द allied forces and something like a state of emergency was declared. जो हमारा एरिया था वो आइसोलेटेड था क्योंकि जो रामेश्वरम है वो बिल्कुल इंडिया के साउथर्न कोस्ट पर है, बिल्कुल लास्ट दक्षिणी किनारे के पास में है. तो ये जो युद्ध से प्रभावित नहीं हो पाया था, तो आइसोलेटेड था, पृथक था इस सब से. लेकिन जल्द ही एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई और इंडिया को भी फोर्स किया गया ये युद्ध ज्वाइन करने के लिए. ये जो सेना है, संयुक्त सेना है, उसे ज्वाइन करने के लिए इंडिया को भी फोर्स किया जाने लगा. द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन. जो पहला इसका रिजल्ट आया, जो इमरजेंसी लागू हो गई थी इंडिया में, उसका रिजल्ट ये हुआ, सबसे पहला जो इफेक्ट हुआ ये हुआ कि जो ट्रेन थी जो रामेश्वरम स्टेशन पर रुकती थी उसको वहाँ पर रोकना बंद कर दिया गया. इट मीन्स वो वहाँ रुकना बंद हो गई थी. The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and धनुषकोडी. धनुषकोडी भी वहीं पर एक प्लेस है. अब जब ट्रेन रुकना बंद हो गई थी, इट मीन्स ये इम्पॉसिबल हो गया था क्योंकि जो न्यूज़पेपर है वो वहाँ तक ट्रेन के द्वारा पहुँचता था. जब वहाँ ट्रेन रुकती नहीं थी तो क्या किया जाने लगा, बंडल बनाकर चलती हुई मूविंग जो ट्रेन है वहाँ उससे वहाँ पर फेंके जाने लगे बंडल्स को. जैसे स्टेशन आता थ्रो कर दिया जाता. रामेश्वर और धनुषकोडी ये प्लेस है, इनके बीच में बंडल्स को, न्यूज़पेपर के बंडल बना दिए जाते हैं और उन्हें थ्रो कर दिया जाता है स्टेशन पर. दैट फोर्स्ड माई कजन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I felt the slot. और इसका इफेक्ट क्या हुआ कि इनके जो भाई थे, कज़न ब्रदर थे शमसुद्दीन, वो
न्यूज़पेपर बांटते थे पूरे रामेश्वरम में। उन्हें किसी हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत थी। इट मीन्स उन्हें किसी की ज़रूरत थी जो उनकी हेल्प कर सके, क्योंकि स्टेशन से जो न्यूज़पेपर के बंडल्स हैं वो उठाकर लाना, आफ्टर दैट पूरे रामेश्वरम में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना, इसके लिए उन्हें किसी पर्सन की नीड थी। और इस स्लॉट को, इस जगह को किसने फिल किया? मिस्टर अब्दुल कलाम ने। आई फिल्ड द स्लॉट, कि मैंने उस जगह को भरा। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। शमसुद्दीन ने मेरी मदद की थी मेरा पहला वेतन प्राप्त करने में। हाफ ए सेंचुरी लेटर, लगभग आधी सेंचुरी बाद, 50 साल बाद, 50 years later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. आज भी मैं 50 years के बाद भी मैं जब उस फीलिंग को फील करता हूँ, जब मैंने अपनी पहली कमाई प्राप्त की थी, अपनी मेहनत से जो पैसा कमाया था, तो आज भी मुझे बहुत अभिमान होता है। मेरा जो प्राइड है वो और बढ़ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम खुद मेहनत करके कुछ कमाते हैं तो रियल में हमें बहुत प्राउड फील होता है, और यही अब्दुल कलाम बता रहे हैं हमें यहाँ पर। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक, कि हर एक जो बच्चा है वो जन्म लेता है कुछ विरासती गुणों के साथ में। मीन्स उन्हें गुण जो होते हैं, जो विशेषताएं होती हैं उनके अंदर, वो उन्हें विरासत में मिलती है अपने पेरेंट्स से। इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, और एक सामाजिक आर्थिक जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, जो सामाजिक आर्थिक स्थिति होती है, उससे वो गुण हमारे अंदर आते हैं। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, जो हमारी अथॉरिटी होती है, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो हमें कुछ सर्टेन निश्चित तरीके होते हैं हमें बड़ा करने के, हमें ट्रेन करने के, हमें अच्छी बातें सिखाने के, गुड मैनर्स, जो हमारे, जिन्हें हम संस्कार कहते हैं, वो सब हमारे पेरेंट्स एक डिफरेंट वे में हमें ट्रेन करते हैं संस्कार देकर। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, कि मुझ में जो ईमानदारी और स्वयं जो अनुशासन का गुण है वो मुझे मेरे फादर से विरासत में मिला था। इट मीन्स उनके जो फादर थे वो बहुत ही ऑनेस्ट और सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन थे, और ये गुण अब्दुल कलाम को भी विरासत में मिला था। फ्रॉम माई मदर आई inherited faith in godness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sisters, कि और जो माँ से हमें गुण मिले थे उनमें थी भगवान के प्रति आस्था। इट मीन्स कि जो भगवान है वो है रियल में, एंड डीप काइंडनेस, और बहुत ही दया की भावना, जो कि उन्होंने स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट किया था, देन ही टोल्ड अस दैट उनकी फैमिली में एवरीडे इतने लोगों को खाना खिलाया जाता था जितने कि उनके फैमिली मेंबर थे, उनसे भी कई ज़्यादा, कोई काउंट नहीं करते थे। तो दया और जो भगवान में विश्वास है, आध्यात्मिकता है, वो उन्हें और उनके बहन भाइयों को अपनी मदर से मिले थे। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, कि बचपन में मेरे 3 बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन। ये इनके 3 फ्रेंड्स थे जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। उनके नेम है, ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, और जो तीनों ही फ्रेंड थे, तीनों ही जो दोस्त थे, वो रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज के थे, तीनों ही ब्राह्मण परिवारों से थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस amongst them ourselves because of our religious differences and upbringings, कि हम जैसे कि बचपन में थे, बच्चे थे, हमें कभी भी ये जो डिफरेंस था, ये जो कास्ट से रिलेटेड, क्योंकि वो कट्टर हिंदू थे और इवन ब्राह्मण फैमिलीज से थे, लेकिन फिर भी हमें कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि जो हमारा पालन पोषण है उसमें हमें कभी ये फ़र्क महसूस नहीं करवाया कि हम डिफरेंट कास्ट से हैं। इट मीन्स जो ब्राह्मण परिवार थे वो भी इन लोगों के साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे, कोई भेदभाव नहीं करते थे। रामानंदा शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण
शास्त्री द हाई प्रिस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो रामेश्वरम का मंदिर है उसके जो बड़े पुजारी हैं उनके बेटे थे रामानंद शास्त्री, जो इनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे. लेटर ही टुक ओवर द प्राइस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर. और बाद में जो जैसे कि विरासत में मिलता है वैसे ही इनके जो फ्रेंड थे रामानंद शास्त्री, उन्हें अपने पिता से ये भी विरासत में मिला और ये भी रामेश्वरम टेम्पल की जो हाईएस्ट पुजारी हैं उनमें इंक्लूड किए गए, वो बने. अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स. जो ये यात्री होते थे जो धार्मिक दर्शन के लिए वहाँ आते थे, उनके लिए व्यवस्थाएं करने का जो बिजनेस है वो अरविंदन ने स्टार्ट किया. वो ये काम करते थे कि जो भी लोग वहाँ आते थे उन लोगों के लिए व्यवस्थाएं करते थे, जो यात्री वहाँ आते थे उनके लिए. And Shiv Prakashan become a catering contractor for the Southern Railway. और जो शिव प्रकाशन थे वो दक्षिणी रेलवे के लिए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर यानी कि ठेकेदार का काम करने लगे थे. वो दक्षिणी रेलवे के लिए खाने पीने का सामान पहुंचाने वाले ठेकेदार का काम करते थे. मीन्स ये अलग अलग, क्योंकि जैसे बड़े होंगे उन्हें अपना बिजनेस तो स्टार्ट करना ही होगा, सेल्फ डिपेंड तो बनना ही होगा, तो उन्होंने अलग अलग वर्क स्टार्ट किए. आई होप टिल हेयर you have understand. Remain, we will discuss in our next video. Thank you and have a nice day.